एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे चल रही है आप सबकी तैयारी? आशा कर रही हूँ बहुत अच्छे से चल रही होगी और मेरी तैयारी भी ठीक चल रही है। अब क्या बताऊँ, क्योंकि इतना टेंशन भरा माहौल हो चुका है कि मतलब पढ़ तो रही हूँ लेकिन काफ़ी हद तक मतलब अपना रिवीजन भी कंप्लीट कर लिया है, जितना भी हो पाया, जितना भी दिमाग में घुस पाएगा। कई लोग तो ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे थे ना, उनके जवाब तो मैं देना नहीं चाह रही हूँ, लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि वो कह रहे थे अगर याद नहीं हो रहा तो पेपर क्यों दे रहे हैं। ऐसा कौन सा इंसान होगा जिसे पढ़ के सब याद हो जाता है और वो कुछ नहीं बोलता। ये हो सकता है कि पेपर में सब कुछ याद आ जाता होगा, लेकिन हम पढ़ते हैं जब पेपर के टाइम पे, तो ऐसा जब पेपर होने ही लगता है तो ऐसा लगता है कि हमने कुछ नहीं पढ़ा होगा। और आप हमारा कंपटीशन पता किन लोगों से है? जो दिन रात कोचिंग करते हैं, मतलब कोचिंग जाते हैं सुबह उठ के और उसके बाद लाइब्रेरी में बैठे रहते हैं। आजकल का पढ़ाई का दौर ऐसा हो गया कि लोग दिन भर लाइब्रेरी में बैठे हैं, और घर में भी जो लोग होंगे तो उनको थाली पे सब कुछ मिल रहा है, खाना परोस के मिल रहा है। लेकिन हम वो लोग हैं कि सुबह उठ के बच्चों को स्कूल भेजना, उसके बाद खाना बनाना, उसके बाद घर के जितने भी काम हैं सारे करना, हस्बैंड को ड्यूटी भेजना, मतलब सारे इतने सारे काम हैं, उसके बीच में हम अपने लिए पढ़ाई के लिए टाइम निकाल पाते हैं। वैसे भी आपको पता ही है कि टीचिंग ड्रीम मैंने सिर्फ मतलब इस उससे खोला था कि जब मैं सपना देख सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं। मैं कर रही हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं। विशेषकर हाउस वाइफ के लिए था, जो घर में पूरी फैमिली को देखते हैं और फैमिली को साथ लेके पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो ये उन लोगों के लिए था, ये उन लोगों को लिए नहीं है कि जो फालतू में सारे यूट्यूब पे चैनल देखते रहते हैं और फालतू कमेंट करते रहते हैं। आपको ना मैंने इनवाइट किया था, ना मैं अभी कर रही हूँ मेरे चैनल पे आए। मैं विनम्र निवेदन करती हूँ आप लोगों से, और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, इधर उधर फालतू चैनलों पे मत जाइए। मैं तो सिर्फ आपने देखा होगा चैनल पे मैं वीडियो रोज नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मुझे भी खुद पढ़ना होता है। और वो तो ये है कि थोड़ा बहुत जितना भी टाइम मिलता है, और इतने टाइम आप दिन भर पढ़ाई तो नहीं करते होंगे। आप भी तो यूट्यूब पे चैनल वीडियो देखने जा रहे हैं कि यहाँ क्या हो रहा, वहाँ क्या हो रहा, कहाँ से खबर मिलेगी। मैं तो एक सटीक जानकारी जो मैं मतलब अपने सहयोगियों से प्राप्त करती हूँ, फिर बातें होती हैं, विचार होता है, तो तब जाके मैं बताती हूँ कि हाँ ऐसा। तो जैसे ही कल के ही अखबार में आ गया है कि 18 को ही पेपर होगा, उसके बाद स्कूलों में सीटें आवंटित हो चुकी हैं कि कहाँ कितनी सीटें लगेंगी, कौन कौन से विद्यालय मतलब स्कूल हैं, कॉलेज, कहाँ कहाँ सीटें लगेंगी, सारा कुछ ब्यौरा चले गया है। और अभी कह रहे हैं कि सोमवार तक, यानी कि कल तक वो आ जाएंगे। क्या, मुझे अब ज़्यादा बोल के ना दिमाग में वो भी नहीं हो रहा, एडमिट कार्ड आ जाएंगे। आशा कर रही हूँ कि बहुत जल्दी एडमिट कार्ड आ जाए, क्योंकि इतना टेंशन का माहौल हो गया कि ना पढ़ा जा रहा है ना कुछ हो रहा है। ऐसा लग रहा है यार कहीं पेपर पीछे ना चले जाए। पेपर पीछे जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उन लोगों को भी मौका देना चाहिए, लेकिन पेपर को करवा देना चाहिए, क्योंकि मौका तो उन्हें देना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि सरकार की गलती है, आयोग की गलती है, वो बच्चों की गलती नहीं है, तो उनको मौका मिलना ही चाहिए। लेकिन पेपर 18 को ही हो जाना चाहिए यार, क्योंकि इतना मतलब टेंशन हो गई ना और उसके बाद भी इतने सारे काम है ना। मुझे पता है कि हाउस वाइफ को क्या क्या काम पहले से ही निर्धारित होते हैं कि आप पेपर दो और उसके बाद ये काम करना है। वो मैं आपको बाद ही में बताऊंगी क्या हमने सोच के रखा है कि ये पेपर हो जाएगा और उसके बाद ऐसा करना है। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, तो मैं सोच रही हूँ जितने जल्दी निपट जाए जान छूटेगी इस घुटन भरे माहौल से। इस कमरे में बंद हैं, सब लोग बाहर घूम रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है लोग घूम रहे हैं। तो मैं ये सोच रही हूँ कि चलो पेपर हो जाए, उसके बाद हम भी अपनी लाइफ जिएंगे। 6-7 महीने हो गए ढंग से जिया नहीं गया। भले मैंने तो एंजॉय किया बीच बीच में, लेकिन फिर कई लोग ऐसे कि उन्होंने नहीं किया है। कई लोग ऐसे कि स्कूल में नौकरी भी करते हैं और बाकी अन्य जगहों पे भी नौकरी करते हैं, तो उनके लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था इस टाइम पे। और हाँ, बार बार कमेंट आ रहे हैं कि पेपर होगा नहीं होगा। अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, इस चीज़ पे ध्यान मत दे मतलब इस चीज़ पे ध्यान मत दो कि पेपर होगा कि नहीं होगा। मैं भी माइंड में सोच रही हूँ यार होगा यार नहीं होगा, यार कब आएंगे एडमिट कार्ड, आ रहे कि नहीं आ रहे हैं। अब कल तक का इंतज़ार है, आएंगे तो ठीक, नहीं तो पता नहीं क्या होगा, वो मुझे भी नहीं पता है। और बाकी मैं अपने रिविजन करती रहती हूँ। ये देखो, ये मैं प्रज्ञाता वाला लेके आई थी, तो इसमें जो मोस्ट है वो मैंने ऐसे करके कर दिए हैं, और पेपर के दिन एक नज़र ऐसे भी देख लूँगी। तो बस यही है। और
दीक्षा कार्यक्रम कब से स्टार्ट हुआ, प्लीज़ कमेंट करना आप लोग, ये आपके लिए सवाल है मेरा। बाकी अभी शाम के टाइम ना इधर उधर से शोर भी आता है बहुत ज़्यादा। अभी मैं व्याकरण के टॉपिक मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, तो इस माहौल में भी पढ़ाई करना होता है कि कितना हल्ला हो रहा है इधर उधर से, पर क्या करें, थोड़ा फ़ैन चला देती हूँ और कमरे को बंद कर देती हूँ तो तब आवाज़ नहीं आती है। बाकी ये जितने सारे टॉपिक हैं सब कंप्लीट हो चुके हैं, सिर्फ पढ़ रही हूँ, कुछ याद नहीं हो रहा है मुझे उसमें। तो बस क्या ही बताऊँ, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं यही बोलने आई थी, ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगी इसमें। आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए। और पेपर 18 को ही अभी निश्चित है, कल देखते हैं कल क्या होता है। और जो भी खबरें आई है मैं यहाँ लगा दूँगी कि क्या क्या है, सबको पता है वो, पर मैं लगा, कोई कह रहा था कि सबको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है, तो किसने बुलाया चैनल पे? मैंने तो नहीं बुलाया। मैं बस ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहती यार फालतू लोगों को ना। अब उन्हीं का रिजल्ट बताएगा कि उन्होंने कितनी तैयारी करी है। हम तो चलो कोई नहीं, हाउस वाइफ होके तैयारी भी कर रहे हैं, निकलेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी निकलेंगे तो कम से कम ये तो होगा कि हमने फालतू टाइम पे पढ़ाई करी, बस पढ़ाई करी और लोगों को फालतू फालतू कमेंट करे। तो बस यही खुशी है कि हमने पढ़ाई करी, हम फालतू बैठे नहीं रहे। और बस यही था, रिप्लाई था आप लोगों का कि क्या देना है। और जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो मुझसे पूछना चाहते हैं कि दीदी पेपर होगा नहीं होगा, तो अभी तो यह है कि हो जाना चाहिए यार पेपर, मैं भी चाहती हूँ कि हो जाना चाहिए, टेंशन से मुक्ति मिलेगी और थोड़ा जिया जाएगा। आपको मेरे चेहरे से दिख रहा होगा, मतलब इतनी मेरी आंखें ऐसे सूजी सी हो रही है ना, मतलब नींद आ रही है दिन भर, अजीब सा हो रहा है, मतलब या तो टेंशन से हो रहा है, मुझे लग रहा है ना बहुत ज़्यादा टेंशन से हो रहा है ये। और ये देखियो इतनी गर्मी हो गई ना, नाक से खून निकल रहा है, मतलब इतना, मतलब कभी कभी तो निकलता ही है लेकिन इतनी ज़्यादा उसमें निकल रहा है कि मुझे अजीब सा चक्कर सभी आने के लिए हो रहा है। मतलब ऐसे वो हो गया था, कल रात को भी अचानक मैं सोई थी तो पूरा ऐसे यहाँ पूरी बेड में वो हो गया था, पूरा बह के, तब मैंने पूरा वो किया। फिर उसके बाद हस्बैंड ने ऐसे लिटाया, उसके बाद उन्होंने सर्च भी करा कि क्या क्या करना है, तो उसके बाद ठंडा ठंडा पिलाया, मतलब बहुत सारी चीज़ें करी। तो बस यही था, आप लोग पढ़ाई कीजिए, 18 को ही पेपर होगा और कल एडमिट कार्ड आता है तो तब मैं मिलूँगी आपसे, नहीं तो जब भी एडमिट कार्ड आएगा तो उसके बाद मिलती हूँ आपसे। और जो लोग मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं उसके लिए, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों का सिलेक्शन पक्का है, मतलब पक्का है आप लोगों का सिलेक्शन और मेरा भी। तो बस इसी उम्मीद से करते हैं इस वीडियो का एंड। कुछ भी बात होगी तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से जुड़ते हैं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। बाय बाय।